हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज का मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए चैप्टर ग्रेविटेशन से है बच्चों। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं सिर्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो क्या है बच्चों, बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स। ओके, इसके लिए देखो बच्चों, आपको क्या करना है, एक घर में बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो के पीछे रीज़न पता चलेगा क्यों होता है ऐसा। कि आप एक कोई भी कंटेनर ले लो, ग्लास ले लो, या फिर घर में बकेट वगैरह होती है उसको आप लो, ठीक है, उसको उसमें वाटर फिल करो। और घरों में देखो बच्चों, सबके पास में बोल तो हो ही सकता है, प्लास्टिक का बोल मोस्टली सभी बच्चों के पास होता है। और उस बोल को लो और उस बोल को आप इस कंटेनर में या बकेट में जिसमें भी आपने वाटर लिया है उसके अंदर डाल दो। तो आप देखोगे कि जो आपका बोल होता है वो इस तरीके से आपके जो भी लिया है कंटेनर उसमें फ्लोट करेगा, सरफेस पर इस तरीके से फ्लोट करेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आप वहाँ पर अपने हैंड से या अपने थंब से क्या करो, उस बॉल को प्रेस करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करो, वहाँ पर एक फोर्स को एक्सर्ट करो अपने थंब से, अपने हैंड से, जैसे भी करो। तो आप देखोगे कि जब आप उस पर बॉल पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल जो होता है वो कहाँ आ जाता है, इस तरीके से इस पोजीशन पर आता है, क्योंकि आप यहाँ पर इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप फोर्स एक्सर्ट करोगे उतना ही बॉल आपका क्या होगा, डेप्थ में चला जाएगा, ठीक है, डेप्थ में चला जाएगा। ओके, फिर सडन क्या करो, आप अपना वहाँ से हैंड को रिमूव कर लो, या थंब जो भी आपने यूज़ किया हुआ है फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए, उसको वहाँ से रिमूव करो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी बॉल होती है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन, यानी जहाँ पर फ्लोट कर रही थी वो सरफेस पर, वहाँ पर आ जाती है आपके हैंड के वहाँ से हटाते ही। क्यों? जब तक क्योंकि आप एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे बॉल के ऊपर, तो बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि जैसे जैसे आप डेप्थ में मतलब फोर्स एक्सर्ट करते चले जाओगे तो आपको भी एक फील होगी एक चीज़ की, आपको उसको जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हो आपको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स यानी ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर एक तरीके से आप उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हो जैसे हम डेप्थ में जाएंगे। और वहाँ से आपके हैंड के रिमूव होते ही ये बॉल फिर से कहाँ आ जाएगी, सरफेस पर आ जाएगी और फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्रूव हुई भाई, जब आपने इसको यहाँ तक, इस पोजीशन तक आप इसको ले आए थे अपना फोर्स एक्सर्ट करके, और जैसे आपने फोर्स हटाया तो ये वापस इस पोजीशन पर आ गई। तो 100% श्योर है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जब भी तो ये क्या कर रही है, ऊपर आ रही है भाई, लिक्विड के अंदर ही है, ठीक है। हमने आपको प्रेशर बताया था कि प्रेशर इन फ्लूइड्स में बताया था कि हमारे जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, जिस भी कंटेनर में होते हैं उसमें भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, करेक्ट। तो इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ पर ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉल के ऊपर ये लिक्विड जो है, या जो हमने वाटर लिया था वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। यहीं पर एक चीज़ और करके देखो कि बकेट में पानी लिया हुआ है आपने ऑलरेडी, उसको भरो और एक खाली बॉटल लो, राइट, प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल्स आती हैं ये, और उसको क्या करो, आप बॉटल को अपने हैंड से, एम्प्टी बॉटल लेनी है, अपने हैंड से थोड़ा सा क्या करो, अपने हाथों में उसको पकड़ो और बकेट के हाफ तक, ठीक है, उसके हाफ डेप्थ तक उसको आप लेकर जाओ। आपका वाटर जो होना चाहिए वो मतलब ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए। तो जब तक आप उसको लेकर जाओगे और वहाँ थोड़ा सा इस पोजीशन पर ले जाकर आप क्या करो, बॉटल को लीव कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि बॉटल इटसेल्फ क्या करती है, सरफेस पर आ जाती है, फ्लोट करने लगती है। फिर उसी बॉटल को क्या करो, पहले आप हाफ डेप्थ तक लेके गए थे, अब उसको और डेप्थ तक लेके जाओ, यानी उसकी डेप्थ जो है, पहले अगर मैं बोलूँ कि आप इस पोजीशन तक लेकर गए थे बॉटल को, ठीक है, आपने इस पोजीशन पर ले जाकर यहाँ पर बॉटल को लीव कर दिया था, तो बॉटल फ्लोट करने लगी थी, सरफेस पर आ गई थी। अब बॉटल को दोबारा से आप क्या करना है, इस पोजीशन तक ले जाओ और इस पोजीशन से फिर बॉटल को लीव करो, तो आप देखोगे कि बॉटल फिर से क्या आएगी, सरफेस पर ही आएगी, लेकिन इस बार सरफेस पर आने की जो उसकी स्पीड होगी वो बहुत जल्दी होगी कंपैरिजन टू दिस सिचुएशन, वो फास्ट आएगी,
यानी हम जितना डेप्थ में गए उतना ही फास्ट वो बॉटल वापस सरफेस पर आई, हमारे लीव करते। तो इस कंडीशन में भी आप ये देख रहे हो कि वहाँ पर भी क्या हो रहा है, लिक्विड कोई ना कोई ये नहीं उसके ऊपर एक क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके बच्चों, और यही क्या होता है आपका जो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड योर बॉयंट फोर्स। देखो पहले बॉयंसी देखते हैं क्या होता है। देखो, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड की बात करी थी कि द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट इज कॉल्ड बॉयंसी। ठीक है, यानी जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर किसी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, मर्ज करते हैं, तो उसके ऊपर वो जो लिक्विड होता है एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो टेंडेंसी होती है लिक्विड की अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट करने की, कि जो भी ऑब्जेक्ट उसमें प्लेस किए जाते हैं लिक्विड में, उनके ऊपर वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट करता है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड बॉयंसी। करेक्ट, ठीक है। बॉयंट फोर्स, द अपवर्ड फोर्स, जिसकी अभी हमने बात की थी कि जो बॉल होती है जब हम लीव कर देते हैं, अपने फोर्स को वहाँ से हटा लेते हैं, तो बॉल क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में यानी फ्लोट करने लगती है वापस सरफेस पर आकर। तो यहाँ से यानी हमने बोला था कि एक फोर्स जो होगा, जो ये लिक्विड है इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। तो इट मीन्स ये जो बॉल हमारी क्या कर रही है, यहाँ पर इस पोजीशन तक ले जाने के बाद भी वापस आ रही है हमारे फ्लोट पर। वो बॉटल्स भी कहाँ आ रही है, लीव करने के बाद वापस आपके सरफेस पर आ रही है, आपके लिक्विड के सरफेस पर आकर फ्लोट कर रही है। तो ये किस वजह से, कि उनके ऊपर क्या कर रहा है, लिक्विड एक बॉयंट फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। ओके, और एक बहुत अच्छी चीज़ आप और एक चीज़ देखना बच्चों, कि बकेट फुल करो बाथरूम के अंदर, बहुत से बच्चे होते हैं वो बहुत देर तक क्या करते हैं, ऐसे एक प्लेइंग भी हो जाता है उनकी तरह से, एक गेम की तरह से भी करते हैं उसको, कि आप देखो, आप बकेट में मग लो पानी से, जैसे खाली पहले एम्प्टी मग लो, उसको बकेट में डालो, तो डेफिनेटली है कि वो जो एम्प्टी मग है जब आप उसको मर्ज करोगे वाटर के अंदर, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो फिल हो जाएगा, वाटर उसके अंदर भी, मग के अंदर भी फिल हो जाएगा। आप उसको अपने हैंड में होल्ड करो, राइट, और वाटर के अंदर ही आपको, बकेट के अंदर ही आपको उसको होल्ड करना है, राइट। और फिर धीरे 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 क्या करो, आप उसको जो फिल है वाटर उसके अंदर, मग के अंदर, उस मग को आप धीरे धीरे क्या करो, वाटर से बाहर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, लेकर आओ, मतलब उसको बाहर निकालो यानी उसको। तो आप ये देखोगे बच्चों कि आपको जैसे ही आप उस मग को वाटर से बाहर निकालोगे, तो आपको मग सडनली हैवी लगने लगेगा, आपको उसका वेट ज़्यादा फील होने लगेगा। यानी अगर मैं बात करूँ, जब तक वो मग जो था वो वाटर के अंदर था या लिक्विड के अंदर था, तब तक उसका वेट क्या था, लाइट था। जैसे ही हमने उसको वाटर से बाहर निकाला, तो हमें वो हैवियर फील होने लगता है, हैवियर फील होने लगता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि whenever an object immersed in water or any other liquid, ठीक है, it appears to lose some weight and feels lighter। यानी हमें लगता है डेफिनेटली जब भाई हम पानी के अंदर है या लिक्विड के अंदर है, तो हमें उसका वेट लाइट लगता है। करके देख सकते हो, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, घर में करो आप इसको जाकर। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि आप खुद की, जब तक वो आप जो मग ले रहे हो, पानी का भरा हुआ मग, जब तक वाटर यानी आपके बकेट के अंदर तक रहता है, वाटर के अंदर तक मर्ज रहता है, तो आपको अपने हैंड में उसको पकड़ के रखो, तो आपको क्या लगेगा, वो लाइटर लगेगा। अब ये कैसे कि लाइटर कैसे लगेगा, कंपैरिजन कैसे करोगे, सिंपली कि जब आप उसको बाहर लेकर आओगे बकेट से, देन यू विल फील हैवियर, कि उस टाइम पे वो भाई पानी के अंदर भी हमने उसको होल्ड किया हुआ था अपने हाथ में, और पानी के बाहर जब ले गए तब भी हमारे हैंड में वो होल्ड है, तो इट मीन्स, लेकिन वहाँ पर हमें इसका वेट फील नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा, बाहर निकल कर हुआ। यानी जो उसका ओरिजिनल वेट था, अगर हम क्या बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हम उसको सबमर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर, तो इट मीन्स उसके ओरिजिनल वेट से क्या होता है, वो लाइटर फील होता है हमें, किसके अंदर, आपके जो भी आप लिक्विड ले रहे हो उसके अंदर। तो इट मीन्स वहाँ पर क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा, रीज़न इज़ दैट
कि हमारा जो लिक्विड है जिसमें हमने उसको सबमर्ज्ड किया हुआ है या इमर्ज्ड किया हुआ है, वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसी फोर्स की वजह से हमारा क्या होता है, हमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइटर फील होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में या लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड क्या करता है, फोर्स को एक्सर्ट करता है, एक फोर्स को एक्सर्ट करता है। एंड वो फोर्स कौन सा होता है बच्चों, बॉयंट फोर्स, या फिर यू कैन ऑल्सो से अपथ्रस्ट। नया नाम आया ना, बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। ठीक है, दैट इज आई हैव रिटन हियर कि द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। और इसी की वजह से, इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि जब तक वो वाटर में है तभी तक तो ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, या जब तक वो लिक्विड में है तभी तक तो वो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तभी तक तो वो एक्सर्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमें वो लाइटर फील होता है। लेकिन जब जैसे हम उसको एयर में लेकर आते हैं या उस लिक्विड से बाहर लेकर आते हैं तो भैया उसके ऊपर वो अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो एक्ट ही नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से फिर हमें उसका जो नेचुरल वेट होता है उसको हम फील करते हैं। ठीक है, दैट इज, देखो, इट इज द बॉयंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीन लाइटर एंड वाटर एंड एनी लिक्विड, कोई भी ले लो, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि हमारे जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो बॉयंसी क्या है कि बॉयंसी टेंडेंसी है आपकी, किसकी, लिक्विड की टेंडेंसी है टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट। ठीक है, उसको हम बॉयंसी बोलते हैं। और क्यों, क्योंकि ये क्या बताया था कि जो ये अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो उसमें इमर्ज है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। और जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, जब तक वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड होते हैं, तब तक वो हमें क्या लगते हैं, लाइटर लगते हैं कंपैरिजन टू इट्स ओरिजिनल वेट। ठीक है, करके देखना अपने यहाँ, बकेट भरना और आराम से इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना, तो आपको लगेगा कि मैम बिल्कुल सही समझा रही थी। जब तक वाटर में है वो लाइटर लगेगा, जैसे आप उसको वाटर से बाहर लेकर आओगे तो वो हैवियर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स दोनों कंसेप्ट ही आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके कॉजेज़ लेके आएंगे कि बॉयंट फोर्स के कॉजेज़ क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हैवियर ऑब्जेक्ट्स, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे बिग शिप्स होते हैं, ठीक है, बिग शिप्स होते हैं, बोट्स होती हैं, वो हैवी हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट, और फिर भी क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, वाटर बॉडीज़ में फ्लोट करते हैं। बट अगर हम कंपैरिजन करें कि हम कोई भी एक स्टोन ले लें, चाहे वो छोटा ले लें चाहे वो बड़ा ले लें, और उसको अगर हम वाटर में थ्रो करते हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। इवन एक आयरन नेल भी अगर हम लेते हैं और उसको वाटर में हम डालें तो वो भी क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि इतने बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो फ्लोट कर रहे हैं, बट हमारे ये छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट जो होते हैं सिंक कर जाते हैं। व्हाट्स द रीज़न? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में हम इन सबको लेकर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। और बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।